नमस्ते। हम सुन रहे हैं संत चरित्र और इसमें हम सुन रहे हैं मोठे महाराज यानी टेंबे स्वामी महाराज जी की जीवनी का एक अंश। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार माणगांव में एक जड़े कुटुंब रहता था। दिवाकर हरिभट्ट जड़े, भास्कर हरिभट्ट जड़े, ऐसे उन दोनों के नाम थे। उनके आंगन में पीछे बाजू में एक फणस का पेड़ था। फणस मतलब कटहल। एक कटहल का पेड़ था और किसी संत सत्पुरुष ने उनके घर में बताया था कि इस कटहल के पेड़ को कभी काटना नहीं। लेकिन जो दिवाकर जी थे वो कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ कभी होता है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? कटहल का पेड़ काटो भी तो क्या फर्क पड़ता है? पेड़ का पूजा पाठ करना आवश्यक है क्या? लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें कहा कि कई सालों से उन संत महात्मा ने जैसे बताया, हम इस पेड़ की पूजा करते हैं और जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। कोई आपत्ति तो नहीं है पूजा करने में, फिर क्यों ना करे पूजा। लेकिन दिवाकर जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहने लगे, मैं तो ये पुरानी चीजें मानने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो इस पेड़ को काट डालूंगा और इसका मुझे फायदा ही होगा। पूजा करने से भी कौन सी बड़ी बात हो गई है। और उन्होंने ना मानते हुए पेड़ को काटना शुरू किया। अब हुआ ये कि पेड़ काटकर जो गिरा, तब उस पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा आ गया, उसके ऊपर पेड़ गिर गया और उस अपघात में उस छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद जड़े कुटुंब धीरे धीरे पूरी तरह से दुखी रहने लगा। उनके पास की जो संपत्ति थी, गाय थी, सब धीरे धीरे खत्म होने लगी। इतना कि खाने पीने के लाने पड़ गए। ये जो दिवाकर जी थे, उनका एक दोस्त बड़ौदा में रहता था। दिवाकर जी को अपना सामान वगैरह सब लेकर बड़ौदा जाना पड़ा और वहीं पे उनका अंत हो गया। लेकिन इस घर में अभी भी दिवाकर जी के छोटे भाई भास्कर जी रहा करते थे अपने पिता के साथ। अब वो गए मोठे महाराज के पास और उन्होंने बताया कि महाराज जी, ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे घर में सुख शांति ही नहीं है। अब वो पेड़ तो काट दिया है, लेकिन अब तो काट दिया है, अब उसका क्या करें? अब रहना तो वहीं पे है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो टेंबे स्वामी महाराज जी ने कहा, ऐसा करो, वो पेड़ तो काट दिया, सुनो, आपको जो सत्पुरुष ने बताया था वो समझ चुके थे कि इस पेड़ पर देवगणों का वास है और इसीलिए उन्होंने कहा था कि पेड़ नहीं काटना, लेकिन आपने माना नहीं। अब वो देवगण नाराज हो गए और इसलिए आप पर ये आपत्तियां आ रही हैं। तो इसका उपाय क्या करें? भास्कर शास्त्री ने पूछा। तब मोठे महाराज ने कहा, अब उपाय तो एक ही है, फिर से एक पेड़ लगाओ कटहल का, उसके नीचे देवगणों की 2 मूर्तियों की स्थापना करो, उनसे आवाहन करो कि हमने जाने अनजाने में ये पेड़ काट दिया, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस पेड़ पर आपका निवास है और एक तरह से हमने आपको बेघर किया, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम फिर से एक कटहल का पेड़ लगा रहे हैं और उस पर आकर आप बड़े आराम से विश्राम कीजिए। अब धीरे धीरे कटहल का पेड़ बड़ा होने लगा। लेकिन पेड़ तो बड़ा हो रहा था, लेकिन जो भास्कर शास्त्री जी के पिताजी थे, हरिभट्ट जी जड़े, वो अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो रहे थे। ये सब देखकर शंकर जी सप्ते नामक व्यक्ति मोठे महाराज के पास आए। उन्होंने कहा, हमारे दामाद हैं हरिभट्ट जी और उनकी अवस्था देखो कैसी हो गई है। आपने कहा था कटहल का पेड़ लगाया, हमने कटहल का पेड़ तो लगा दिया था, अब इतने बरस हो गए, वो कटहल का पेड़ बड़ा भी हो गया है, वृक्ष हो गया है, फिर भी हमारे दामाद ऐसे भ्रमिष्ट जैसे क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कीजिए और उन्हें बचा लीजिए। तब स्वामी जी ने कहा, आपने पूरी बात नहीं मानी, आपने पूरी बात नहीं मानी। मैंने वृक्ष लगाने के लिए तो कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वृक्ष के साथ साथ 2 देवगणों का, वहां पे देवगणों की मूर्तियों की स्थापना करो। ये आपने क्यों नहीं की? अब भी अगर आप ये स्थापना करते हो तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी आपत्तियां दूर हो जाएगी।
अब सिर्फ आपत्ति होना ही बाकी नहीं था। हरिभट जी जो शंकर सप्ते जी के दामाद थे और दिवाकर जी और भास्कर भट्ट जी के पिता थे, जो भ्रमिष्ठ की तरह बर्ताव कर रहे थे, वो एक दिन भाग गए और लौट के नहीं आए। अब भास्कर जी को और चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, फिर टेम्बे स्वामी महाराज जी के पास वो गए और उन्होंने कहा, महाराज जी अब तो मैं स्थापना करना ही चाहता हूँ। टेम्बे स्वामी महाराज जी ने कहा, जो कटहल का पेड़ हमने लगाया है उसकी साधना करो, उसके बाद उसका उद्यापन करो, और ऐसा करने से सारी ही आपत्तियां दूर हो जाएगी और आपके जो दामाद हैं वो वापस भी आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। जो साधना दी गई थी, जो तरीका बता गया था, उसके साथ शंकर शास्त्री जी ने और भास्कर शास्त्री जी ने पूजा की और कुछ ही दिनों में हरिभट जी घर वापस आ गए। धीरे धीरे करके उनकी सारी ही आपत्तियां भी दूर हो गई और धन धान्य पशु लाभ भी होने लगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन सी चीज से क्या होता है, बात है दृष्टि की। जो हम नहीं देख पाते वो ये साधना करने वाले संत, सत्पुरुष, सद्गुरु देख पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमसे ज्यादा इन्हें पता होता है। और हमारे लिए क्या अच्छा है ये भी इन्हें ही पता होता है। और इसीलिए हम इन्हें अपना गुरु यानी मार्ग का दर्शन करने वाला बताते हैं। ऐसी कई सारी किस्से कहानियां हैं, आगे आगे चरित्र में आप सुनेंगे, जो अपने भक्तों के संकट हरने के लिए कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे साधु संत, उनका एक एक शब्द मानो अमृत की तरह हमें झेलना चाहिए, उनका एक एक विचार, क्योंकि वो एक विशिष्ट दृष्टि के साथ किया गया है जिसकी परख हम में नहीं है। जब जब हम ऐसे साधु संतों की जीवनी पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब तब हमारे भीतर एक ऊर्जा जागृत हो जाती है। ये ऊर्जा ऐसी है जो कहती है, ईश्वर तो दूर है, गुरु तो पास है। ईश्वर तो दूर है, गुरु तो पास है। संकट में ईश्वर को स्मरण करोगे तो आने में देर लग जाएगी, गुरु को स्मरण करोगे तो छट से चुटकी सरशी, मराठी में बोलते हैं हम, चुटकी सरशी गुरु सामने हो जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पैर। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पैर। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। खुद ईश्वर कहता है, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, गुरु के पास जाओ। वो तो वैसे भी तुम्हें मेरे पास लाने ही वाला है। तुम डायरेक्ट आओगे तो रास्ता बड़ा कठिन है, तुम गुरु के पास से आओगे तो वो तुम्हें गोदी में उठा लेगा। एक बहुत सुंदर कथा याद आई, इसी अनुभव में बताती हूँ। छोटी सी कथा है। एक बार एक बहुत परेशान व्यक्ति समुद्र के किनारे चल रहा होता है। रेत पर उसके पैरों के निशान छप गए होते हैं। वो पीछे पलट के देखता है तो उसको एक साथ 2 पैरों के निशान दिखते हैं, मतलब 2 व्यक्तियों के पैरों के निशान दिखते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा और एक इसका खुद का थोड़ा सा छोटा। वो समझ जाता है ये जो दूसरे निशान है ना, ये ईश्वर के पैरों के निशान हैं। फिर वो और गौर से अपने पैरों के निशानों की तरफ देखता है और एक पत्थर के पास बैठ के बड़े ही जोर से ईश्वर के ऊपर चिल्लाता है, भगवान कैसा है तू? हे ईश्वर तुम कैसे हो? देखो देखो, ये दो पैर दिख रहे हैं, एक मेरा है एक तुम्हारा है, लेकिन कई जगह देखो सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान है। पता है वो कौन सा समय था जब ये सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान मैं देख पा रहा हूं?
वो समय था मेरे जीवन का सबसे मुश्किल समय, और उस समय देखो तुम कैसे मुझे छोड़ के चले गए। जो बड़े निशान है ना वो दिख नहीं रहे हैं। उस वक्त, जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस वक्त तुम मुझे छोड़ के चले गए। कैसे ईश्वर हो तुम? ईश्वर हंसे। उन्होंने कहा, बेटा अब तुमने देख ही लिया है तो थोड़ा गौर से और देखो। ये जो बड़े पैरों के निशान है ना, जो बीच में गायब हो रहे हैं, वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं है। वो मेरे पैरों के निशान नहीं है, वो तुम्हारे पैरों के निशान है। और जब तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय था, तब तुम्हारे पैरों के निशान दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया था। तब ये व्यक्ति कहता है, ईश्वर, लेकिन मेरे पैरों के निशान बड़े और तुम्हारे पैरों के निशान छोटे, ऐसा क्यों? तब व्यक्ति कहता है, बेटा तुम्हारे साथ चल चल के मेरे पैर घिस गए हैं, छोटे हो गए हैं, इसलिए मेरे पैरों के निशान छोटे हैं, तुम्हारे पैरों के निशान बड़े हैं। और इसलिए मैंने जब तुम्हें उठा लिया था तो तुम्हें लगा कि मैं कहीं चला गया हूँ, रेत पर तुम अकेले चल रहे हो, जीवन के भवसागर के तले तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। चल मैं रहा था और गोदी में तुम थे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं ईश्वर हमारे साथ नहीं है, हम अकेले चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम ईश्वर के गोद में होते हैं और इसलिए उस ईश्वर का, उस सद्गुरु का हर एक शब्द हमें मानना ही चाहिए, क्योंकि हमें वो दृष्टि है ही नहीं जो हमारे सद्गुरु को है। हम बड़े ही भाग्यवान हैं कि हमें देखने वाले सद्गुरु हमारे साथ है। इसके आगे की कथा अगले गुरुवार को सुनेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी कथाएं लेकर आती हूँ अनादि अनंत चैनल में आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। परमहंस परिव्राजकाचार्य अधमोद्धारक भक्तवत्सल दीन दयाल समर्थ सद्गुरु श्री चैतन्यानंद सरस्वती नाना महाराज की जय। नर्मदा माता की जय। नर्मदे हर हर हर।